आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही प्यारा सा यूट्यूब चैनल लोयल तैयारी केंद्र में। तो अभी हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं यानी क्लास 12 का, यानी जो क्लास 12 में है और 2026 में बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आप लोगों को अभी हम पढ़ाने वाले हैं यानी क्लास 12 का यानी मैथमेटिक्स। इसमें चैप्टर 3 हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और चैप्टर 3 का नाम है सर मैट्रिक्स। क्या नाम है? मैट्रिक्स। इसको बोलते हैं अवयव, बोलते क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। तो हम आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ाने वाले हैं। और मैट्रिक्स का सर ये जो हम लिखे हैं PYQ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो क्वेश्चन यानी पिछले यानी 4-5 साल पहले पूछे गए हैं, यानी उसी क्वेश्चन को हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। और आज पहले मैं यहाँ लिखा हूँ PYQ, तो आज मैं पहले आप लोगों को इसका बेसिक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। इसके बाद में यानी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये है सिर्फ पार्ट 1 है। ये क्या है? यानी पार्ट 1 है। पहले हम आप लोगों को इसका बेसिक बता देते हैं। इसके बाद जैसे मेरा पार्ट 2 आता है उसमें हम प्रीवियस ईयर के यानी पिछले साल, उससे पहले साल, फिर उससे पहले साल, यानी सर अगर देखा जाए ना सर, यानी 2010 के बाद यानी जो भी क्वेश्चन यानी बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं यानी क्लास 12 में, मैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोगों के सामने यानी बहुत सिंपल तरीके से और आसान भाषा में पूरा शानदार तरीके से आप लोगों को यानी पढ़ाने वाला हूँ। तो भैया अगर आप वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को पूरा इन तक देखेंगे ना, क्योंकि हम आप लोगों को यानी शानदार तरीका से समझाने वाला हूँ। आपको कुछ भी पता नहीं है अवयव क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम आते हैं सर मेरा चैप्टर 3 और इसी चैप्टर 3 का नाम है सर, क्या नाम है? अवयव नाम है। क्या नाम है? अवयव। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स समझने के लिए सर पहले अगर आप बढ़िया से वीडियो नहीं देख रहे, वीडियो को बढ़िया से देखे ना सर, पहले इसको समझने के लिए सर आपको समझना पड़ेगा रो और कॉलम। सर क्या समझना पड़ेगा? रो और कॉलम। तो सर थोड़ा सा इसका एक बेसिक चीज आप समझ लीजिए। एक होता है सर, क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है सर? एक होता है मैट्रिक्स होता है, एक होता है मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं सर अवयव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। और सर एक होता है सर डिटर्मिनेंट होता है। एक क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स होता है सर। एक होता है डिटर्मिनेंट्स। इसको सर हिंदी में इसका नाम होता है सारणिक होता है। क्या होता है? यानी सारणिक होता है सर। क्या होता है? हिंदी में इसका नाम सारणिक होता है और इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनेंट। और हम जो चैप्टर 3 पढ़ाएंगे इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, यानी क्या बोलते हैं? अवयव सर। तो ये तो लेसन 4 है सर। ये कितना है? लेसन 4। और ये है सर लेसन 3। तो सर आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा। इसमें अगर जो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं सर, मैट्रिक्स में सर आपको इस टाइप का चिन्ह दिखता है। किस टाइप का? यानी मैट्रिक्स में आपको सर इस टाइप का चिन्ह दिखेगा। और सर जो डिटर्मिनेंट होता है सर आपको इस तरह का चिन्ह दिखेगा, यानी इसमें मोहरदार कुछ भी नहीं होगा। तो सर अब इसका अर्थ क्या हुआ सर? आपको क्या दिखेगा? यानी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कहने का मतलब यानी मोहरदार होगा। क्या होगा? यानी मोहरदार। अगर भैया आपको कोई मोहरदार दिखे, इस तरह का दिखे, तो आप क्या समझोगे? वो मैट्रिक्स है। क्या है? मैट्रिक्स है। अगर आपको सीधा दिखे, D4 क्या था? यानी डंडी की तरह। D4 क्या होता है? यानी अगर आपको डंडी की तरह दिखे इस टाइप का, यानी दो डंडी दिखे आपस में, तो भैया इसको क्या होगा? यानी डिटर्मिनेंट। तो उम्मीद करते हैं हम आप लोगों को समझ में आ गया होगा यानी मैट्रिक्स। अभी तो इसको और शानदार तरीके से पढ़ाएंगे, आपको वहां से भी समझ में आएगा। अगर आपको दिखे सर यानी मैट्रिक्स यानी मोहरदार कुछ भी दिखे, यानी मोहरदार आकार का दिखे, तो आप क्या बोलोगे? मैट्रिक्स बोलोगे। क्या बोलोगे? मैट्रिक्स। इसी को बोलते क्या बोलते हैं? अवयव बोलते हैं। अगर आपको डंडी के आकार का दिखे तो आप इसको बोलोगे, क्या बोलोगे? डिटर्मिनेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? डिटर्मिनेंट बोलोगे। यानी इसी को क्या बोलोगे? यानी सारणिक बोलोगे। क्या बोलोगे? सारणिक। ठीक है, इतना समझ गए? इतना समझ गए ना सर? तो चलिए हम इसका क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है सर, यानी क्वेश्चन यानी पहले मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो आप लोग ध्यान से समझिएगा सर। अगर हम आप लोगों को पूछे, अगर हम आप लोगों को पूछे सर ये मेरा क्या हो गया? मैट्रिक्स का क्या हो गया सर? चिन्ह हो गया। क्या हो गया? यानी मैट्रिक्स का चिन्ह हो गया। अगर हम आप लोगों से पूछे सर क्या हम इसको या 1 लिख सकते हैं, या 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यानी सर जो चीज हम लिखे, यानी हम लोग कॉपी में इसी तरह लाइन बाय लाइन लिखते हैं ना सर, इसी तरह हम लोग क्या लिखते हैं? यानी कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखते हैं ना सर। यानी कॉपी तो हम लोग ऐसे लिखते नहीं है, ऐसे कॉपी लिखते हैं क्या? यानी ऊपर से नीचे से लिखते हैं? नहीं लिखते ना, ऊपर से नीचे से बिल्कुल नहीं लिखते हैं। यानी हम लोग कॉपी को सीधा सीधी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यानी सीधा सीधी लिखते हैं। तो भैया ये वाला जो होगा सीधा वाला, इसी को सर आपका बोला जाएगा यानी रो। क्या बोला जाएगा? यानी पहला रो। इसको क्या बोलिएगा? यानी पहला रो बोलेगा। क्या बोलेगा? यानी पहला रो बोलेगा। क्या बोलेगा? यानी पहला पंक्ति बोलेगा। क्या बोलेगा? पहला पंक्ति। क्या बोलेगा सर? इसको बोलेगा पहला पंक्ति। यानी जिस तरह हम लोग कॉपी में लाइन लिखते हैं उसको क्या बोलेगा? यानी पंक्ति। क्या बोलेगा? पंक्ति। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? यानी रो। और जो सर ये मेरा दूसरा वाला है, इसको आप बोलेगा सर दूसरा पंक्ति। क्या बोलेगा? इसको बोलेगा दूसरा पंक्ति। क्या बोलेगा? दूसरा पंक्ति बोलेगा। क्या बोलेगा? दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति। पंक्ति तो आप लोग समझ गए। यानी ये हो जाएगा फर्स्ट रो, ये हो जाएगा सेकंड रो। क्या हो जाएगा? पहला वाला फर्स्ट रो, दूसरा वाला सेकंड रो।
जिस तरह हम लोग कॉपी में लिखते हैं आप लोग बोलते हैं पहला लाइन बोलते हैं, यानी जो पहले लिखते हैं बोलते हैं पहला लाइन, फिर अगर इसके नीचे लिखते हैं बोलते हैं दूसरा लाइन, फिर इसके नीचे लिखेंगे तो फिर बोलेगा तीसरा लाइन। तो अगर हम आप लोगों से यहाँ पे ये पूछे जो ये मेरा पहले दिया हुआ सर, इसको बोलेंगे पहला पंक्ति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पहला पंक्ति। जस्ट इसके नीचे इसको अगर हम लोग लिखेंगे इस टाइप का रहेगा तो इसको बोलेगा दूसरा पंक्ति, यानी फर्स्ट रो सेकंड रो। इतना क्लियर हो गया सर? बताइए। तो इसके बाद अब हम अगर हम कॉपी में अगर ऐसे लिखे यानी ऊपर से नीचे तक लिखे तो भैया आप इसको क्या बोला जाएगा? अगर हम ऊपर से नीचे तक लिखे तो इसको क्या बोला जाएगा? तो सर इसको हम बोलते हैं पहला, क्या बोलते हैं? स्तंभ। क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलेंगे। इसको बोलेंगे पहला स्तंभ। क्या बोलेंगे? यानी जो पहले रहेगा उसको क्या बोलेंगे? पहला स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्तंभ बोलेंगे। और स्तंभ को इंग्लिश में कहते हैं कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कॉलम कहते हैं। कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ को, स्तंभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यानी कॉलम कहते हैं। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम। और ये हो गया पहला सर, ये क्या हो गया? पहला। और ये बताइए क्या हो जाएगा सर? दूसरा। ये क्या हो जाएगा? यानी दूसरा। यानी ये तो पहला हो गया, इसके बाद जस्ट क्या होगा? दूसरा होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा सर। इसको बोलेगा दूसरा स्तंभ बोलेगा। क्या बोलेगा? यानी दूसरा स्तंभ बोलेगा। क्या बोलेगा? दूसरा स्तंभ। दूसरा क्या बोलेगा? स्तंभ बोलेगा। ठीक है, यानी पहला पंक्ति, पहला पंक्ति, पहला पंक्ति ये हो गया। यानी इस तरह अगर हम आप लोगों को बोले इस तरह, तो अगर हम आप लोगों से पूछे कितना पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, ये हो गया तीन पंक्ति। फिर इसके बाद हम जस्ट आप लोग इस तरह अगर बता दे, इस तरह बता दे, अगर बोलेंगे सर ये स्तंभ कितना है? दो बोलिएगा। कितना बोलेगा? क्योंकि एक स्तंभ ये हो गया पहला वाला स्तंभ, ये क्या हो गया? दूसरा वाला स्तंभ। क्या हो गया? दूसरा वाला स्तंभ। अगर हम आप लोगों से पूछेंगे यानी स्तंभ किसको कहेंगे? सर जो स्तंभ सर ऊपर से रहेगा, ऊपर से नीचे तक रहेगा, यानी ऊपर से नीचे तक रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं? स्तंभ बोलते हैं। और जो सर जिस तरह हम लोग कॉपी में लाइन लिखते हैं इस तरह रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे सर? यानी क्या बोलेंगे? यानी रो बोलेंगे। रो कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इतना समझ गए। तो भैया मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स किसे कहते हैं? यानी अवयव किसे कहते हैं? तो हम आप लोगों को बोलेंगे यानी इस तरह का सजा दिए सर, यही आपका हो गया मैट्रिक्स। क्या हो गया? मैट्रिक्स। यानी रो और कॉलम को जब हम आपस में सजाएंगे तो क्या बनेगा? आयताकार रूप बनेगा। क्या बनेगा? यानी रो और कॉलम को जब आपस में सजाएंगे तो एक आयताकार रूप बनेगा, और इसी आयताकार रूप को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी मैट्रिक्स कहते हैं, यानी अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, यानी मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स का फंडा क्लियर हो गया। चलिए इसका ना मेरा सर लिखा भी होगा, चलिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं। ये है सर, देखो संख्याओं को, यानी जो भी संख्या होगा ये क्या है सर? संख्या है। यानी संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों, संख्याओं को पंक्ति और स्तंभों को सजाने से जो आयताकार रूप बनता है, यानी जो भी संख्या होगा सर उसका रो, सर इसको बोलेंगे तो हो जाएगा पहला रो, ये दूसरा रो हो जाएगा, ये तीसरा रो हो जाएगा। और कॉलम बोलेंगे पहला कॉलम, दूसरा कॉलम या तीसरा कॉलम। सर आपको अगर हम बोले मैट्रिक्स को सूचित क्या बता रहे सर, इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? यानी रो 1 बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रो 1। इसको रो 2 बोलिएगा, इसको रो 3 बोलिएगा। क्या बोलेगा? रो 3। और सर ये आपका हो जाएगा कॉलम 1 यानी C1 हो जाएगा, ये कॉलम 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यानी कॉलम 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कॉलम 3। यानी ये संख्या है सर, यानी इसको रो और कॉलम में जब सजाए तो हमको एक मिला, क्या मिला? आयताकार रूप मिला। और इसी आयताकार रूप को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। इतना समझ गए? मैट्रिक्स समझ गए ना सर? इसके बाद सर आपको यहाँ से ये पूछेगा, यानी अवयव की ऑर्डर पूछेगा। यानी अवयव की क्या पूछेगा? यानी ऑर्डर। अवयव की आपको क्या पूछेगा? कोटि सर। अवयव की क्या पूछेगा? यानी कोटि। अवयव की कोटि पूछेगा। क्या पूछेगा? यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पूछेगा। क्या पूछेगा? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पूछेगा। ऑर्डर ऑफ ए क्या पूछेगा? मैट्रिक्स पूछेगा। यानी ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है? यानी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अवयव की कोटि किसको बोलेंगे? अगर भैया हम आप लोगों को पूछेंगे इसमें कितना रो है सर, कितना रो है इस मैट्रिक्स में, कितना रो है, आप बताइएगा सर 3 रो है। कितना रो है? यानी 3 रो है। और कॉलम कितना है सर? इस मैट्रिक्स में सर 3 रो हो गया। कितना हो गया? यानी 3 रो हो गया। और कॉलम कितना है? आप बोलेगा 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। इसमें कॉलम भी कितना होगा सर? 3 होगा। क्या होगा? यानी कॉलम भी 3 होगा। यानी रो और कॉलम का जो भी गुणनफल होता है, यानी गुणनफल नहीं निकालना है, यानी ये हो गया। क्या हो गया सर? इसी को हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं? यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी अवयव की क्या बोलते हैं? यानी कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि। यानी रो को और कॉलम को आपस में जब गुना करते हैं, यानी गुणनफल नहीं बताना है, यानी इसी का गुना, इसका गुना और इसका गुना, यानी रो और कॉलम का जब हम गुना करेंगे, यानी गुना करके आंसर नहीं लेके आना सर, यानी सिर्फ उसको गुना कर देना है, यही हो जाता है सर। आपका हो जाएगा सर ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं सर अवयव की क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवयव की कोटि। तो अवयव की कोटि भी क्लियर हो गया। अगर हम आप लोगों से पूछे सर इस मैट्रिक्स में, अगर हम आप लोगों से पूछेंगे एक मैट्रिक्स ये दिया हुआ सर,
आप लोगों को तो हम बताया नहीं, यानी मैट्रिक्स जो होता है सर, इसको हम सर कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, डिनोट कर सकते हैं। किससे? यानी जो भी मैट्रिक्स होता है सर, यानी जो भी आव्यूह होता है उसको सर हम कैपिटल लेटर से क्या कर सकते हैं, यानी डिनोट कर सकते हैं। चलिए अभी हम ए से डिनोट कर दिए, क्या कर दिए, मैट्रिक्स को अभी हम ए से डिनोट कर दिए। अगर हम आप लोगों से पूछेंगे सर ये मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 2 1 2 4, अगर हम आप लोगों को पूछेंगे इस मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर बताइए सर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना होगा सर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कितना होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, यानी मैट्रिक्स कितना होगा। तो आप क्या बताइएगा सर, बताइए आप क्या बताइए, कमेंट में बताइए। अगर हम आपको पूछे इस मैट्रिक्स का क्या बताए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बताइए, तो आप बोलेगा सर एक रो, दो रो, तो हो जाएगा 2 रो हो जाएगा, और कॉलम कितना हो जाएगा सर, एक कॉलम, 2 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, 2 गुना 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का क्या हो गया सर, ऑर्डर हो गया, क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ठीक है सर, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ गए। अब अगर हम आप लोगों से ये पूछेंगे सर एलिमेंट्स कितना होगा सर, एलिमेंट्स यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा सर, यानी अवयव की संख्या कितना होगा, अवयव की संख्या कितना होगा सर, यानी इस मैट्रिक्स में अवयव की संख्या कितना होगा सर, अवयव की संख्या, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा सर, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा सर। तो आप लोग बताइएगा सर जो पढ़े हैं, अगर जो नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताइएगा सर जब हम रो को और कॉलम को जब गुना करते हैं, जब हम रो को और कॉलम को गुना करते हैं सर, जो मेरा आएगा यानी गुना करने के बाद जो भी सर मेरा आएगा गुना करने के बाद सर, हम इसी को बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, यानी बोलते हैं सर क्या बोलते हैं, अवयव की क्या बोलते हैं, यानी संख्या बोलते हैं। अगर आप लोगों से हम बोलेंगे इसमें कितना संख्या, तो देखिएगा 1 सर, 2 हो गया सर, 3 हो गया, 4 हो गया सर, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया सर। इसलिए सर जब आप रो को और कॉलम को जब गुना करते हैं सर, यही अगर गुना करने के बाद जो संख्या आएगा सर, यही हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, यानी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए हम आप लोगों को नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पूछे थे। चलिए आप अगर बताइएगा इस मैट्रिक्स में यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, यानी इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो सर आप बताइएगा सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है सर, कितना रो, तो आप बोलेगा सर ये 2 रो है, कितना रो है, यानी 2 रो है, यानी कॉलम भी 2 है, तो सर इसमें जो हो जाएगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, यानी अवयव की जो संख्या हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो गया, 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं ना। अब आप लोगों को पूछेगा, क्या पूछेगा, अवयव की क्या पूछेगा, यानी योग पूछेगा, यानी क्या पूछेगा, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स पूछेगा, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आप लोग मैट्रिक्स समझ गए ना सर, मैट्रिक्स से आप लोग कोटि भी समझ गए, यानी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स भी समझ गए, आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी समझ गए। तो आपको अब बताना है इस मैट्रिक्स का क्या नहीं, दो मैट्रिक्स हम आपको देंगे और आप लोगों को इसका क्या बताना है इसका जोड़ बताना है सर आप लोगों को। तो चलिए हम आप लोगों को मैट्रिक्स देते हैं सर, आप लोगों को हम एक मैट्रिक्स देते हैं, दो मैट्रिक्स देंगे। एक मैट्रिक्स हो गया सर ए मैट्रिक्स बराबर, सर अगर हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 2 4 ले लेते हैं, 3 9 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 3 9 ले लेते हैं। और एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं हम सर, दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं सर 2 3 4 9 ले लिए सर। आपको अब बताना है इस मैट्रिक्स का सर, यानी इस मैट्रिक्स से ऐड करके बताना है, यानी ए प्लस बी में ए को और बी, ए को जब आपस में बी के साथ जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या होगा सर, यानी मैट्रिक्स का, इसी को हम एक योग बोलते हैं सर। यानी जब दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे, यानी जोड़ने के बाद जो आएगा सर, यानी जोड़ने के बाद जो संख्या बनेगा, यानी जो मैट्रिक्स बनेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, यानी मैट्रिक्स का जोड़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी मैट्रिक्स का जोड़। यानी पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स को जब आपस में हम जोड़ देते हैं, इसके बाद जो मेरा तीसरा मैट्रिक्स बनेगा उसी को सर हम क्या बोलते हैं, यानी अवयव का योग बोलते हैं, यानी एडिशन ऑफ ए क्या बोलते हैं, यानी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको इसको अब जोड़ के बताना है। तो भैया आप जोड़ने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में बोला ए प्लस बी, क्या बोला है, ए प्लस बी, यानी ए को आपको बी के साथ जोड़ना है। तो चलिए आप लिख लीजिए ना, तो बराबर हो जाएगा ए कितना है सर 2 4 हो जाएगा सर 3 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 2 4 3 9 हो जाएगा। अब आपको जोड़ना बी के साथ जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा सर 2 3, उसके बाद हो जाएगा 4 9। तो अब भैया आप फंसे सर, आप जोड़े कैसे, अब सर हम जोड़े तो जोड़े कैसे। तो भैया आपको बिल्कुल भी टेंशन लेना, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो को देखते रहना, ठीक है सर। सर जो मेरा पहला रो होता है, यानी पहला रो को पहला रो के साथ जोड़ना है, यानी पहला रो को पहला रो के साथ, पहला रो को पहला रो के साथ, यानी इस रो को इसके साथ जोड़ना है, यानी इस रो को इसके साथ जोड़ना है। और ये पहला हम कॉलम भी कह सकते हैं, इसको पहला रो भी कह सकते हैं, पहला कॉलम भी कह सकते हैं। अब दूसरा कॉलम को दूसरा कॉलम के साथ जोड़ना है, यानी पहला रो को पहला रो के साथ जोड़ दिए, अब दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ जोड़ना है, यानी इस दो को इस दो के साथ जोड़ना है। अब इस 4 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे, फिर इस, ये क्या है, आप इसको कह सकते हैं पहला कॉलम, यानी पहला कॉलम। तो भैया इसका पहला कॉलम क्या, पहला कॉलम है 4, तो हम 4 के साथ जोड़ेंगे। अगर आप पूछे दूसरा कॉलम क्या है, 9 है सर, दूसरा कॉलम क्या है 9, यानी नीचे का पूछ रहे सर, नीचे का, तो यहाँ नीचे का यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो भैया आपको इसी तरह जोड़ना है,
यानी पहला रो को पहला रो के साथ, दूसरा कॉलम को दूसरा कॉलम के साथ, इस तरह आपको जोड़ना है। तो आप जोड़िए सर। अगर हम आप लोगों से पूछेंगे तो आप बताएगा सर 2 और 2 कितना होता है सर? 4 होता है। तो आप लिख लीजिए 2 + 2 लिख लीजिए। इसके बाद सर 4 + 3 लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? 4 + 3 लिख लीजिए। इसके बाद आप लीजिएगा सर 3 + 4 लिख लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 3 + 4 लिख लीजिएगा। इसके बाद आप लिखिएगा 9 + 9। क्या लिखिएगा? यानी 9 + 9। जब फाइनली आप इसको जोड़िएगा सर तो आपको एक तीसरा मैट्रिक्स मिलेगा। 2 को 2 से जोड़ेंगे सर 4 हो जाएगा, 4 को 3 से जोड़ेंगे 7 हो जाएगा सर, और 3 को जब हम 4 से जोड़ेंगे ये भी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और जब 9 को 9 से जोड़ेंगे क्या होगा? 18 होगा। यानी हम ये यहाँ से ये कह सकते हैं, यानी जब हम पहला मैट्रिक्स को सर यानी हम पहला मैट्रिक्स को यानी दूसरा मैट्रिक्स के साथ आपस में जब जोड़ते हैं, यानी उनका योग करते हैं, इसके बाद जो मेरा तीसरा मैट्रिक्स बनेगा यही हो जाएगा इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। यानी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। यानी जब दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे, इसके बाद जो मेरा तीसरा मैट्रिक्स बनेगा तो यही हो जाएगा सर ए प्लस बी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। तो आप लोगों को हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोगों को इसको घर से बनाना है और दूसरा वीडियो में आप लोगों को इसका आंसर बताना है। ठीक है सर? तो हो जाएगा 6 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। आप लोग माइनस देख के घबराइएगा नहीं। ठीक है? अब दूसरा मैट्रिक्स ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए सर 2 4 ले लीजिए, 6 2 ले लीजिए। ठीक है? आपको ये दूसरा मैट्रिक्स और इसी को आपको ए प्लस बी के साथ क्या करना है सर? जोड़ना है, और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है या फिर आप कल बता सकते हैं। ठीक है सर? यानी मेरा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें आप तो कमेंट में आप कौन सा बताना होगा सर, यानी इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है सर? तो अब हम आते हैं यानी मैट्रिक्स का योग यानी अवयव का योग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट सवाल में ना। नेक्स्ट सवाल है सर अवयव का अंतर है। क्या है? यानी अवयव का क्या अंतर है? अवयव का क्या है? यानी अंतर है, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ ए का यानी मैट्रिक्स है, यानी अवयव का क्या अंतर है। जिस तरह अगर हम आप लोगों को बोलेंगे सर एक मैट्रिक्स में ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है। ये एक मैट्रिक्स क्या दिया हुआ सर? ए दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स को अगर हम लिखे 2 6 4 3, इसके बाद जाएगा 3 6 9 हो जाएगा। एक यहाँ ले लिया सर, उसमें हम 2 रो और 2 कॉलम लिए थे, या हम दो क्या ले लिए? 2 रो ले लिए और कितना ले लिया? 3 कॉलम ले लिए। और सर ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स यानी बी मैट्रिक्स एक है सर 2 6 -3 4 2 1 ले लिए सर। ये मेरा हो गया ए मैट्रिक्स, ये क्या हो गया? यानी बी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है? यानी अंतर निकालना है। क्या निकालना है? यानी अंतर निकालना है। तो मैट्रिक्स का अंतर किसे कहते हैं सर? आप जब पहला मैट्रिक्स को दूसरा मैट्रिक्स के साथ घटाओगे, यानी पहला मैट्रिक्स को जब आप दूसरा मैट्रिक्स के साथ घटाओगे, यानी उसका डिफरेंस यानी मतलब उसका अंतर निकालोगे ना, इसके बाद जो सर आपका तीसरा मैट्रिक्स बनेगा वही होगा इन दोनों मैट्रिक्स का क्या होगा? यानी अंतर होगा। क्या होगा? तो अब हम घटाना है ए को किससे घटाना है? यानी बी से घटाना है। ए माइनस अगर हम बी करते हैं तो पहले ए को हम लिख लेते हैं, 2 6 हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 6 4 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा सर मेरा 9 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा सर। ये हो गया मेरा पहला मैट्रिक्स, और माइनस में आपको करना है दूसरा मैट्रिक्स। क्या करना? माइनस में दूसरा मैट्रिक्स करना है। तो सर ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 होगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा दूसरा लंबा उदाहरण ले लिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्लस समझ गए तो प्लस वाला मैट्रिक्स से भी आप माइनस वहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है? तो आप लोगों को भी इसका आंसर बताना है सर। अगर हम आप लोगों से पूछे, अगर हम आप लोगों से क्या पूछे, यानी घटेगा कैसे सर? यानी यहाँ जो पहला नंबर में यानी पहला रो, यहाँ भी पहला रो, यानी दूसरा कॉलम का ऊपर वाला, तीसरा कॉलम का ऊपर वाला के साथ घटाना है। यानी पहला कॉलम का ऊपर वाला, पहला कॉलम का ऊपर वाला, दूसरा कॉलम का ऊपर वाला अंक, दूसरा कॉलम का ऊपर वाला अंक, तीसरा कॉलम का ऊपर वाला अंक, तीसरा कॉलम का ऊपर वाला अंक, दूसरा कॉलम का नीचे वाला, पहला कॉलम का नीचे वाला अंक, दूसरा कॉलम का नीचे वाला अंक, तीसरा कॉलम का नीचे वाला अंक को इसी के साथ घटाना है। ठीक है सर? तो अगर हम आप लोगों से पूछे 2 में 2 जाएगा कितना होगा, यानी इस 2 में 2 जाएगा कितना होगा सर? 0। तो आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा 0। क्या होगा? यानी 0। 2 टका में 2 टका जाएगा, क्या होगा? 0 सर। फिर अगर हम आपको पूछे 6 टका में 6 टका जाएगा कितना होगा? 0। अरे वाह यार, गजब भाई। फिर 4 टका में 3 टका जाएगा। हाँ, यहाँ सवाल लॉजिक वाला है सर। आपको अब यहाँ करना है, यहाँ माइनस और या माइनस क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा। यानी 4 में सर या 3 है और यहाँ क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? यानी प्लस हो जाता है। ये क्या बन जाएगा? 4 + 3 7 बन जाएगा। कितना बन जाएगा सर? 4 को जब हम 3 के साथ जोड़ते तो क्या बन जाएगा? 7 बन जाएगा। अब कुछ बच्चा बोलेगा सर आप कैसे किए, तो भैया हम डायरेक्ट आप लोगों को पढ़ा हुआ होगा, यानी माइनस को जब माइनस से गुना करते तो क्वेश्चन यानी ऑब्वियसली वो क्या बन जाता है? यानी प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? यानी प्लस बन जाता है। अब हम आते हैं, यानी पहला रो का काम खत्म, पहला रो का काम खत्म, दूसरा रो में आते हैं, इस रो में आते हैं। इस रो में क्या करते हैं? यानी आते हैं, तो इसका यानी पहला कॉलम का नीचे वाला यहाँ घटाइए। 3 में 4 जाएगा कितना होगा? 3 में 4 जाएगा, बड़ा वाला कौन है? 4। 4 का 3 क्या? माइनस, तो -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। इसके बाद हम अगर आपको पूछे 6 में 2 गया, 6 में 2 गया, 6 में 2 गया कितना? 4। ठीक है? फिर पूछेंगे 9 में क्या? 8। तो भैया ये मेरा बन गया कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स बन गया। कितना बन गया? यानी 0 0 7 -1 4 8 बन गया। ठीक है सर?
तो सर ये हो गया सर मैट्रिक्स का क्या हो गया, अंतर हो गया। ये क्या हो गया, यानी मैट्रिक्स का क्या हो गया, अंतर हो गया। यानी जब हम पहला मैट्रिक्स को यानी दूसरा मैट्रिक्स के साथ आपस में घटाते हैं, इसके बाद जो भी सर मेरा मैट्रिक्स बनेगा ये क्या होगा, यानी मैट्रिक्स का क्या होगा, अंतर हो जाएगा। तो आप लोगों को भी हम इसका एक सवाल देते हैं, आप लोगों को इसका सवाल यहाँ से बना के लेके आना है। ए बराबर सर आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है 262949 हो गया। इसके बाद कोमा में ले लीजिए, बी बराबर आप ले लीजिए सर 2612 ले लीजिए, ठीक है। आपको इसको यानी पहला मैट्रिक्स को यानी दूसरा मैट्रिक्स के साथ जब घटाएंगे तो क्या आएगा सर, आपको इसका आंसर क्या बताना है, कमेंट में बताना। क्या करना है, यानी मैट्रिक्स का जोड़ हो गया, यानी क्या हो गया, यानी मैट्रिक्स का जोड़ हो गया, उसके बाद मैट्रिक्स का क्या हो गया, यानी घटा भी हो गया। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स का गुना में, और ये है मेरा आज का लास्ट टॉपिक ना, ठीक है सर। यानी मैट्रिक्स का क्या है, यानी गुना, यानी मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स, यानी क्या है, यानी आव्यूह का क्या, यानी गुना, आव्यूह का क्या है, यानी गुना। इसमें भी वही सेम बात होगा, यानी जब आप पहला मैट्रिक्स को यानी दूसरा मैट्रिक्स के साथ जब गुणा करोगे तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वही क्या हो जाएगा, यानी मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का गुना। तो अगर हम आप लोगों से पूछे सर एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स बराबर आपको अगर दिया हुआ है सर 2612 दिया हुआ है, चलिए इसमें हम छोटा सा उदाहरण लेंगे। क्या लेंगे, यानी छोटा सा उदाहरण लेंगे। अगर हम आप लोगों को पूछे यानी बी मैट्रिक्स आपका है सर, बी मैट्रिक्स आपका दिया हुआ 4 - 1, नहीं प्लस लेते हैं क्योंकि अभी माइनस मत लीजिए ना, क्योंकि बहुत बच्चा यानी बेसिक चीज अभी सीख रहा है, तो इसलिए आप माइनस मत लीजिए ना, तो एक ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप 2 ले लीजिए, 1 ले लीजिए। तो भैया बवाल यहाँ से सर, बहुत बच्चा बोलेगा सर कमेंट में सर हमको ये समझ में नहीं आता है, यानी मैट्रिक्स इसको जब इसके साथ गुणा करेंगे तो किस टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, यानी 2 ऑर्डर का बनेगा, 3 ऑर्डर का बनेगा, किस टाइप का बनेगा। तो भैया हम आपको बता दें, इस मैट्रिक्स में आपको चेक करना है। पहले हम ए मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो ये कितना है, 2 रो और 2 कॉलम, यानी पहला मैट्रिक्स में कितना है, यानी 2 रो और क्या है, यानी 2 कॉलम। तो आप यहाँ से लिख लीजिए 2 रो और क्या लिख लीजिए, 2 कॉलम। और अगर हम आप लोगों से पूछे यानी दूसरा मैट्रिक्स में कितना है, इसमें भी कितना है, यानी 2 रो और क्या है, यानी 2 कॉलम है। क्या है, यानी 2 रो और 2 कॉलम। तो भैया यानी पहला मैट्रिक्स मेरा था 2 रो और 2 कॉलम का, और दूसरा मैट्रिक्स क्या था, यानी 2 रो और 2 कॉलम का। तो भैया इसके बाद जब हम गुना करेंगे तो तीसरा मैट्रिक्स बनेगा कितना रो और कितना कॉलम का बनेगा। आप लोगों का सवाल यहाँ से है ना। तो भैया पहला यानी मैट्रिक्स का यानी क्या था, यानी जो भी क्या था, यानी रो था। मैट्रिक्स का क्या था, यानी जो भी रो था, यानी जो भी पंक्ति था, यानी पंक्ति को जब हम कॉलम के साथ यानी पहला रो को, ये मैट्रिक्स का क्या था, यानी रो था, यानी पहला मैट्रिक्स का रो को, पहला मैट्रिक्स का रो को दूसरा मैट्रिक्स यानी कॉलम के साथ जब हम चेक करेंगे तो बनेगा कितना सर, 2 गुना 2 का कितना बनेगा, यानी 2 गुना 2 का मैट्रिक्स बनेगा। यानी जब हम इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से आपस में जब गुना करेंगे तो सर ये बनेगा, यानी 2 रो और क्या बनेगा, यानी 2 कॉलम बनेगा। क्या बनेगा सर, यानी 2 रो और क्या बनेगा, यानी 2 कॉलम बनेगा, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ बनेगा। क्या बनेगा, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। तो चलिए हम आप लोगों को गुना करके दिखाते हैं। क्या करते हैं, यानी किस टाइप से गुना किया जाता है। गुना में सर थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ में आप सिंपल से जोड़ देते थे और घटा में आप सिंपल से घटा देते थे, लेकिन गुना में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इस टाइप से गुना करना ही पड़ेगा। यानी जब आप दो ऑर्डर का मैट्रिक्स को यानी 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ जब गुना कीजिएगा तो आपका फिर अगला बनेगा कितना बनेगा, यानी 2 रो और 2 कॉलम का बनेगा। चलिए हम इसको गुना करते हैं। ए को जब हम बी के साथ गुना करेंगे तो क्या बनेगा, ए को जब बी के साथ गुना करेंगे तो क्या बनेगा। तो भैया हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद सर हम इसको यहाँ गुना करते हैं ना। गुना करने पर यहाँ गुना का चिन्ह आप दे भी सकते हैं, नहीं भी सकते, इसलिए हम नहीं देंगे। चलिए इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको करना है यानी ए मैट्रिक्स को यानी बी मैट्रिक्स क्या करना है, गुना करना है। तो भैया बनेगा 2 गुना 2। तो भैया आपको क्या करना है, यानी इस पहला रो को पहला कॉलम के साथ गुना करना है। यानी पहला रो पहला कॉलम, यानी पहला रो को आपका पहला कॉलम के साथ गुना करना है। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो गुना करने का तरीका क्या है, तो सर पहला रो को पहला, तो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 4 है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुना 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2 गुना 4। अब बोलिएगा सर 6 का चिन्ह प्लस 2 का चिन्ह प्लस क्या है, यानी 6 का चिन्ह प्लस और 2 का चिन्ह प्लस। तो प्लस गुना प्लस अगर हम आप लोगों से पूछेंगे तो बताइए प्लस होता है, क्या होता है, यानी प्लस होता है। आप फिर लिखिए 6 गुना क्या लिखिए, यानी 2 लिखिए। क्या लिखिए, यानी 6 गुना 2 लिख लीजिए। इसके बाद अब हम दूसरा मैट्रिक्स में आते हैं। ये पहला का काम खत्म हो गया। अब अगर हम बोले दूसरा वाला में क्या होगा, यानी दूसरा वाला में होगा, यानी दूसरा कॉलम का ऊपर में क्या होगा, तो पहला रो और दूसरा कॉलम। तो इसको हम इसके यानी अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, किसको, यानी पहला रो को अब दूसरा कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, यानी गुना करेंगे। यानी इसको चलिए हम इसमें एक और टिक ले लेते हैं, इसको हम किसके साथ गुना करेंगे, अब इसके साथ गुना करेंगे। तो अगर हम आपको पूछे 2 को 1 से गुना करें कितना होगा, 2 गुना 1 हो जाएगा। 6 का भी चिन्ह प्लस 1 का भी चिन्ह प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 6 गुना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 गुना 1। फिर अब हम नीचे आते हैं, यानी इस पहला क्या होगा, यानी दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ, दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ। फिर आप कीजिए 1 को जब 4 से गुना करेंगे क्या होगा, 1 गुना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस। फिर आप क्या कीजिएगा, 2 को 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है।
ठीक है ना सर। इसके बाद फिर आप कीजिएगा, इतना हो गया। यानी फिर अब यानी दूसरा रो को, यानी दूसरा किसके साथ कीजिएगा, यानी दूसरा रो को किसके साथ कीजिएगा, दूसरा रो को, सॉरी सर हम कुछ गलत कर दिया क्या, यानी हम इसको इसके साथ किए, मेरा पहला वाला हो गया, ये इसके साथ हो गया, पहला वाला इसके साथ हो गया। इसके बाद हम इसको इसके साथ करना था ना, गलत कर दिया सर, हम कर रहे हैं ना, गलत कर रहे हैं, हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको बोले ना गलत कर रहे हैं। यानी सर आपको क्या करना है, यानी पहला वाला रो को, यानी दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ गुना करना, तो आपको करना 1 गुना 4, क्या करना है 1 गुना 4 करना है, फिर प्लस, शायद हम 1 गुना 4 ही किए थे सर, 1 गुना 4 ही किए थे, ठीक है। इसके बाद फिर आपको करना है सर 2 गुना 2 करना है, क्या करना है 2 गुना 2, इतना समझ गए। फिर आपको करना है दूसरा रो को दूसरा कॉलम के साथ गुना, तो आप कीजिएगा सर 1 गुना 1 हो जाएगा, फिर प्लस लिखिएगा, फिर लिखिएगा 2 गुना 1 लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2 गुना 1। जब आप इसको फाइनली आंसर निकालिएगा, तो हम चलिए आंसर निकाल ही लेते हैं क्या। फिर यहाँ हो जाएगा 2 को 4 से 8 प्लस 12 हो जाएगा, 6 12 होता है, ठीक है। इसके बाद 2 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 प्लस 6 हो जाएगा। फिर यहाँ सर आपका हो जाएगा 4 प्लस 2, 4 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 प्लस 4 होगा सर, क्योंकि जब 1 को 1 के साथ गुना करते 4, जब 2 को 2 के साथ गुना क्या होगा 4, तो क्या होगा 4 प्लस 4 हो जाएगा। फिर 1 को 1 के साथ गुना करेंगे कितना होगा सर 1 होगा, फिर प्लस, फिर जब हम 2 को 1 के साथ गुना करेंगे क्या होगा 2 होगा। अब फाइनली आप इसको जोड़ दीजिए, इसके बाद जो सर मेरा मैट्रिक्स बनेगा ये क्या हो जाएगा सर, आपका बन जाएगा, यानी मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, यानी गुना बन जाएगा, यानी मल्टीपल क्या बन जाएगा, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है सर। तो आप इसको जोड़ दीजिए, फाइनली इसको जोड़ने के बाद बनेगा 8, 12 और 8 बनेगा 20 बनेगा सर, यानी 20 बनेगा सर। जब हम 2 को 6 के साथ जोड़ते बनेगा 8 सर, क्या बनेगा 8 बनेगा। फिर जब हम 4 को 4 के साथ आपस में जोड़ते कितना बनेगा सर 8 बनेगा, कितना बनेगा 8 बनेगा। जब फिर 1 को हम 3 के साथ, मतलब 1 को जब 2 के साथ मतलब जोड़ेंगे तो बनेगा 3 सर, कितना बनेगा 3 तो सर ये बन गया मेरा फाइनल आंसर, क्या बन गया, यानी फाइनल आंसर। जब हम ए मैट्रिक्स को जब 2 मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो भैया सब में क्या बने, एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, और यही तीसरा मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, यानी गुना होगा, इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, यानी गुना हो गया। तो भैया मेरा क्लास यहीं तक था, आप लोगों को बेसिक बताना। अगर आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अगर बेसिक समझ गए हैं, तो भैया आप लोग थोड़ा सा ना यानी वीडियो में कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। पहले आप लोग इसका होमवर्क ले लीजिए, क्योंकि सर हम जो मैट्रिक्स पढ़ाए हैं, आप लोग पहले इसका होमवर्क ले लीजिए ना, आपको होमवर्क बना के लाना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए दे दिए और दूसरा मैट्रिक्स बी यहाँ ले लीजिए, ठीक है सर। दूसरा मैट्रिक्स बी क्या कीजिए यहाँ ले लीजिए ना, दूसरा मैट्रिक्स बी यहाँ ले लीजिए। अब आपको इसी को दोनों को गुना करके आपको आंसर बताना है। आपको हम 3 होमवर्क दे दिए सर, एक आपका मैट्रिक्स का क्या दे योग दे दिए, मैट्रिक्स का एक घटा दे दिए, और एक मैट्रिक्स का गुना दे दिए। आप लोगों को हम 3 आंसर दे दिए। तो भैया आपको कमेंट करके बताना है आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और आप जो पढ़े थे उससे कुछ मेरे हिसाब से बेहतर, मतलब उससे कुछ बेहतर और अलग तो होगा ही सर, क्या सर, यानी उससे कुछ बेहतर और अलग होगा ही। तो आपको कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और हर हाथ में कमेंट करना ही है, और आपको इसका आंसर क्या करना है कमेंट में बताना ही है, ठीक है सर। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।